साथियों नमस्कार। अभी जो है बिहार में कुछ दिन पहले लोक आस्था के महापर्व यानी छठ जो है ना सो बीता है। और एक पर्व और है जो ये पर्व जो है सो लोकतंत्र का पर्व है। वह पर्व जो था सो आस्था का पर्व था। और ये पर्व जो है ना सो आपके बटन दबाने से 5 साल के आपके राज्य का जो है ना सो भविष्य का निर्धारण होगा। तो इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है ना सो सभी राज्य के वासी यानी बिहार के जितने वासी हैं रहने वाले हैं सभी आदमी जो है ना इस मतदान में यानी इस पर्व में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। बिहार का जो मतदान है सो 2 चरण में हुआ। एक डेट था 6 नवंबर और एक है 11 नवंबर। तो 6 तारीख को यानी पहले चरण के मतदान में चुनाव आयोग ने डाटा दिया। यहाँ पर देखिए कि 6 नवंबर के मतदान में कहा कि आजादी के बाद यानी जब देश आजाद हुआ यानी 1947 के बाद से जो है ना बिहार में पहली बार मतदान में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया गया यानी 64 यानी 64.69% जो है ना सबसे ज्यादा मतदान हुआ। अभी तक नहीं हुआ था बिहार के इतिहास में। तो अब ये तो 6 तारीख का था। अब बारी है 11 तारीख को। 11 तारीख में भी जो मतदान होगा तो मतदाताओं से जो है ना निवेदन है कि आप लोग भी जो है ना इसका रिकॉर्ड को तोड़िए। यानी अब आप जो है ना इसके रिकॉर्ड को 70% पर ले जाइए। यानी एकदम हर्षोल्लास के साथ जो है ना इस महापर्व को यानी लोकतंत्र का जो महापर्व इसको मनाइए और अपने मतदान का जो है प्रयोग करिए। देखिए ये जो है चुनाव जो होता है राज्य में, ये चुनाव की घोषणा जो है ना भारत निर्वाचन आयोग करता है। तो सबसे पहले देखिए जानते हैं कि ये भारत निर्वाचन आयोग काम कैसे करता है और कैसे किसका किसका चुनाव कराता है। तो देखिए भारत निर्वाचन आयोग जो है जिसको ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी इसकी जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950। भारत निर्वाचन आयोग की यदि स्थापना पूछे कब हुआ था तो 25 जनवरी 1950। और इसी 25 जनवरी को जो है ना मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? भारत में जो है ना 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसी डेट में 25 जनवरी को जो इसका स्थापना हुआ था भारत निर्वाचन आयोग का। ये जो है भारत निर्वाचन आयोग ये राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, संसद में जो 2 सदन है लोकसभा और राज्यसभा इसका चुनाव कराता है, फिर विधानमंडल में जो राज्य का विधानमंडल उसमें विधानसभा विधान परिषद का चुनाव कराता है। तो ये सब चुनाव ये भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होता है चुनाव कराने का। अब यहाँ पर देखिए ये भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनमें 3 सदस्य होते हैं। एक जो सदस्य होते हैं उसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं और इसके बाद 2 जो होते हैं उसे अन्य सदस्य कहते हैं। उनके 2 सहयोगी होते हैं। तो 3 सदस्य होते हैं जिसमें अभी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना सभी ये है ज्ञानेश कुमार। और ये ज्ञानेश कुमार जो है तो 26 में है यानी 26 में मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार अभी जो वर्तमान में है। तो कहिएगा कि ये तो 26 में है। इसके बाद इनका 2 जो है ना ये सहयोगी है, एक है विवेक जोशी और एक है सुखविंदर सिंह संधू। तो 3 हो गए यानी 3 में मुख्य ये हो गए ज्ञानेश कुमार जो 26 में है देश को, यही याद आपको रखना है। इसके बाद विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधू है। तो ज्ञानेश कुमार जो है ना अभी बिहार में चुनाव करा रहे हैं। इसके बाद ये जो है 26वें नंबर पर है। तो कहिएगा कि पहला कौन है? तो जब चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को तो पहले चुनाव आयुक्त हुए थे सुकुमार सेन। यानी भारत निर्वाचन आयोग देश के पहले चुनाव आयुक्त का नाम यदि पूछे तो आपका हो जाएगा ये सुकुमार सेन। समझ गए? अब ये जो है ना बिहार में अभी जो है ना चुनाव हो रहा है, ये घोषणा करेगा अब चुनाव आयोग। अब जो घोषणा किया कि बिहार में जो हम चुनाव कराएंगे तो 2 चरण में चुनाव कराएंगे। देखिए एक चरण का डेट रखा 6 नवंबर यानी पहले चरण का जो मतदान होगा सो 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का जो मतदान होगा 11 नवंबर को होगा। और टोटल बिहार के विधानसभा में जो है 243 गो जो है ना सदस्य हैं यानी 243 सीटों पर इनको चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। जिसमें पहले चरण के मतदान में जो है 121 सीटों पर जो मतदान कराया। अब बच गया दूसरा चरण यानी 11 नवंबर को। अब जो बचा 122 तो 11 नवंबर का इसका चुनाव होगा। अब इन दोनों के चुनाव होने के बाद यानी 6 नवंबर और 11 नवंबर जब दोनों चरण का मतदान हो जाएगा तब होगा रिजल्ट का बारी। तो कहा कि हम 14 नवंबर को यानी 3 दिन बाद 14 नवंबर को ये 243 विधानसभा के सीट के लिए जो चुनाव हुआ हम सारे का रिजल्ट 14 नवंबर को दे देंगे। तो इस दिन होगा यानी 14 नवंबर को होगा काउंटिंग। और उसी दिन देखिए याद रखना पड़ेगा ये आपको 14 नवंबर को ही मनाया जाता है बाल दिवस। और ये बाल दिवस जो है सो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू उनके जन्म दिवस पर ये बाल दिवस मनाया जाता है। अभी जो चुनाव होता है
अब भारत में चुनाव जो हो रहा है ईवीएम से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे चुनाव हो रहा है। और इसको पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने उसी में जो है ना वीवीपैट मशीन जोड़ा। ये वीवीपैट मशीन क्या होता है? वेरीफाइड पेपर। यानी आपने यदि कोई बटन दबाया है, यदि मान लीजिए कोई छाप पर आपने बटन दबाया, तो वह छाप जो है ना इस वीवीपैट मशीन में कुछ सेकंड के लिए आपको दिखाई देगा कि आपने जो बटन दबाया है वास्तव में उसी छाप पर वोट गया कि नहीं। वही होता है वीवीपैट। इसका मतलब यही होता है वेरीफाइड पेपर मशीन, सॉरी वेरीफाइड पेपर। ये आपको कुछ सेकंड के लिए दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए चुनाव आयोग से शिकायत क्या है। ये चुनाव आयोग ने तो पारदर्शिता के लिए किए कि ईवीएम से हम चुनाव कराएं, जल्दी हो जाएगा। उसमें ये वीवीपैट मशीन लगा दिए कि अब आपने जो बटन दबाया है उसी छाप पर आपका मोहर क्या कहते हैं वोट गया है, सो आप देख ले। तो यहाँ पे तो ये पारदर्शिता के है। लेकिन ईवीएम के जो मशीन होते हैं उस मशीन में आप देखिएगा कि जितने सारे कैंडिडेट होगा, मान लीजिए कि ये ईवीएम मशीन है, ये पूरा आपका ईवीएम मशीन है। तो सबसे पहला खाना में ईवीएम में होता है क्रमांक, यानी जितने कैंडिडेट खड़ा है अभ्यर्थी उसका क्रमांक होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके नीचे क्रमांक जाएगा। उसके बाद उस कैंडिडेट का जो है ना नाम होगा। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ, मान लीजिए ABCDEFG ऐसे करके नाम है। इसके बाद नीचे वाला सबसे नीचे में जो ऑप्शन होगा, नीचे वाला जो क्रमांक होगा उसमें आप देखिएगा कि लिखा रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ ये ऊपर वाला जो कैंडिडेट है अभ्यर्थी है वह आपको पसंद नहीं आया तो आप ये वाला बटन को दबाइए। ये चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जो है ना ये ऑप्शन एक्स्ट्रा में दिया है कि आपको यदि कोई पसंद नहीं तो आप इस बटन को दबाइए। अब थोड़ा आगे ये समझिए कि मान लीजिए ये कैंडिडेट है, इसका क्रमांक है। अब यहाँ पे ईवीएम पर आप देखेंगे तो छाप आएगा, इसके बाद लाइट आएगा, इसके बाद बटन। यानी यहाँ पे आप बटन दबाएगा तो यहाँ पे एक लाइट जलेगा, यानी समझ जाइए कि आपका वोट हो गया। और उसमें हॉर्न भी लगा रहता है, सीटी टाइप का आवाज आता है। तो आपने यहाँ बटन दबाया तो यहाँ पे लाइट जलेगा। मान लीजिए कि ए है, बी है, ये अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, उसका छाप है कुत्ता छाप है, बी का है गधा, सी का बिल्ली, डी का भैंस, ई का बैल और ये बंदर से छाप रहता है। और इनमें से कोई नहीं का कोई छाप नहीं होता है, लेकिन लाइट यहां तक लगा रहेगा और बटन है। अब यहाँ पे समझिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये ABCD ऐसे करके कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है। ए को आया 15 वोट, यानी 15 गो मतदाता ने ए नंबर बटन पर बटन दबाया। बी को आया 17, सी को आया 11, डी को आया 20 और एफ को आया 29। तो बताइए, देखिए इसके हिसाब से तो अब ये इसके हिसाब से ये चुनाव जीत रहा है। यदि आप सिर्फ कैंडिडेट में देखेंगे ABCDEF, ये कैंडिडेट जो है, इस कैंडिडेट में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट तो एफ को आ रहा है, ये जीत रहा है। लेकिन निचुलका ऑप्शन जो दिया है, नीचे वाला जो क्रमांक 7 में है, इनमें से कोई नहीं, इनको बटन दबाया, इनमें से कोई नहीं वाला बटन दबाया 140 मतदाताओं ने ये बटन दबाया। तो अब यहां से लेकर यहां तक यदि आप देखेंगे तो ये चुनाव जीतना चाहिए, इसको ना चुनाव जीतना चाहिए। यदि आप ए से देख रहे हैं तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा वोट तो इसको है, इनमें से कोई नहीं के पास। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे ये सिर्फ जो है इनमें से कोई नहीं, ये सिर्फ समझिए, जनता समझे कि हमने, यानी जनताओं ने 100 का कितना दिया है, 140 व्यक्ति जो है इस कैंडिडेट को पसंद नहीं किया। सिर्फ कैंडिडेट ये समझे, इससे जीत हार जो है ना तय नहीं होगा। जीत हार होगा इस मतदाताओं के वोट से। मतदाताओं में जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही जीतेगा। लेकिन ये बटन जो आपने दिया तो ये बटन तो कोई काम का ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है कि इतना मतदाता पसंद नहीं किया। तो इससे नेताओं के ऊपर क्या बिगड़ेगा? नेताओं को कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा कब? वह काम तो आपने किया ही नहीं और वो काम आपको करना चाहिए था। यदि आपने इनमें से कोई नहीं दिया, और यहां पे देखिए इसमें दबाने वालों मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो आप इसको जिताइए, इनमें से कोई नहीं को जिताइए और ये जितने सारे कैंडिडेट है सभी को हराइए। बताइए कि आपने जिस विधानसभा में खड़ा था, आपने खड़ा थे जिस विधानसभा में, वहां की जनता आपको पसंद नहीं किया और उसमें सबसे ज्यादा इनमें से कोई नहीं को पसंद किया है, तो ये जीतेगा और आप सभी कैंडिडेट जहां से हारेंगे। और इतना ही पर नहीं,
इन सभी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए, इस सब को रोकना चाहिए कि अब जो है ना सो एक पंचवर्षीय हो या दो पंचवर्षीय हो, आप किसी भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव या कोई भी चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आपको जनता जो है ना सो नकारा है, यानी आपको पसंद नहीं किया, तो अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये वाला सिस्टम यदि आप लाते हैं तो जनताओं के हित में, यानी देश के नागरिक के हित में, किसी राज्य के नागरिक के हित में ये अच्छा साबित होगा। तब नेता जो है ना सो जो वादे बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर वादा करने के बाद चुनाव खत्म, वादा खत्म, ये जो खत्म होता है, ये वाला सिस्टम जो है ना सो खत्म होगा। नहीं तो नेताओं से बड़े बड़े वादे करते हैं और काम पे नाम पर जो है ना कुछ नहीं मिलता है। तो ये आपको करना चाहिए था। इसके बाद इधर देखिए, पारदर्शिता के लिए तो बहुत सारे काम किए, वैसे भी आपके ऊपर तो है वोट चोर का जो है ना सो आरोप लगता ही है और विपक्ष के लोग आपको लगाते ही हैं, लेकिन ये भी काम यदि आप कर देते हैं तो बहुत आपका एहसान माना जाएगा। यदि कोई भी चुनाव युक्त हो उस पद पर जो व्यक्ति करेंगे उसका नाम जरूर जो है ना सो एक बार फिर से इतिहास में आएगा। तो साथियों, ये इसके बारे में आपके जो है ना सो राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। ये जो नेता जो खड़ा होते हैं चुनाव में और नीचे वाला जो ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं बटन दिया है, इस बटन का महत्व अभी कुछ नहीं होता है, नेताओं के ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इनका यदि महत्व आएगा तो इन नेताओं के ऊपर, देश के जनताओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी जो है ना सो राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।